हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के क्लास 11th आर्ट्स के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। 2025 के एंट्रेंस टेस्ट की आप कैसे तैयारी करें, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सारी इंपॉर्टेंट जितनी भी ज़रूरी चीज़ें, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन सी बुक परचेज़ करनी है, कहाँ से आपको तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब हम इस वीडियो में जो है एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने में। सबसे पहले आप ये जो है प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं। ये पुराना प्रोस्पेक्टस है 24-25 का, सेम प्रोस्पेक्टस रहता है, बस सिर्फ इसमें डेट चेंज होती है। सिलेबस में रिवाइजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, फॉर्म आपके जो है फेब एंड तक रिलीज़ कर दिए जाते हैं। इस बार जो फॉर्म्स आए थे 11th के लिए जो है वो थे 1 मार्च से फॉर्म्स अप्लाई करना स्टार्ट हुआ था और 30 मार्च तक का आपके पास टाइम था फॉर्म फिल करने का। और जो एंट्रेंस टेस्ट है आप देख सकते हैं 28 अप्रैल को हुआ था। आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो अप्रैल के लास्ट वीक में ही जो है होने वाला है, तो उसको लेकर तो आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए कि आपका एंट्रेंस टेस्ट कब होना है। अब एक एक करके और ज़रूरी चीज़ बात करते हैं। सबसे पहले आर्ट्स में एडमिशन लेने के लिए और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके 10th में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके उतने मार्क्स नहीं होंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे मार्क्स को लेकर क्राइटेरिया क्लियर कर दूँ। तो 11th आर्ट्स में एडमिशन्स लेने के लिए आपके एग्रीगेट 41% मार्क्स बनने चाहिए और इंग्लिश में भी आपके 41% मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आप ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप एलिजिबल हैं एडमिशन्स के लिए, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है क्या सिलेबस है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सिलेबस आपका वही रहेगा जो आपका क्लास 10th का सिलेबस है, उसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, जीके के 15 क्वेश्चंस, सोशल साइंस के 60 क्वेश्चंस। ज़्यादातर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चैनल्स पे जो है करा दिया जाएगा। अब आपको इसके लिए स्टेप्स कुछ याद रखने हैं। सबसे पहले मैं आपको क्या क्या बता दूं, क्या चीज़ें। पहली चीज़, आपको कुछ भी चीज़ें चाहिए, चाहे प्रोस्पेक्टस की PDF चाहिए हो, चाहे क्वेश्चन पेपर चाहिए हो, सारा आपको हमारे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पेज भी आपको जो है चैनल पेज के नाम से ही है, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इंग्लिश के क्वेश्चन, जीके क्वेश्चन, सबसे पहला स्टेप जो है आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको बहुत हेल्प मिलती है। एग्जैक्ट आपको आइडिया पता चल जाता है कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में कहाँ से पूछे जाने हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा एग्जैक्टली आपको तैयार क्या करना है एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो पहला स्टेप्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है। दूसरा स्टेप्स आपको क्या करना है, देखिए आपकी जो सिलेबस की बुक है, जो NCERT आपके स्कूल में लगी, आपको वहीं से जो है तैयारी करनी है सब्जेक्ट्स की। पर फिर भी आपको क्या करना है, एक शफीकुर रहमान की बुक परचेज़ कर लेनी है। शफीकुर रहमान की बुक जो है आपके लिए सफिशिएंट रहेगी MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी आपको चैप्टर वाइज जो है जितना हो सके चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चंस जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसानी होगा एग्ज़ाम्स निकालने में। अगर आप सोशल साइंस पूरा अच्छे से पढ़ जाएंगे, आप यहाँ 50% से ज़्यादा तो आप यहीं सेफ हो गए एडमिशन्स के लिए। उसके बाद अब इंग्लिश और जीके के लिए जो है टॉप 300 की जो MCQ सीरीज़ है आप वो कवर कर लीजिएगा, काफ़ी हद तक आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और लेटेस्ट जीके सीरीज़ भी आपको 300 MCQ की वो भी आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा ताकि आप उसकी भी तैयारी अच्छे से, जस्ट आप उतने क्वेश्चंस कर जाएंगे तो आप सफिशिएंट होंगे, उसमें आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा बहुत आपको लेटेस्ट जीके को भी ध्यान देना, ठीक है। और इंग्लिश के लिए जो है आपको क्या करना है, MCQ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश अरिहंत की आती हैं, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे सोर्स हैं आपको इंग्लिश के लिए। देखिए अगर हम बात करें तो कोई परफेक्ट बुक नहीं होती है, क्योंकि इंग्लिश के लिए सब बुकें वैसे बेस्ट हैं। आप कहेंगे तैयारी करने के लिए, इसके लिए आपको खुद ही सबसे ज़्यादा प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी, हर चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इसके लिए अगर हम कहें कि कोई वैसे बुक्स आप वैसे प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई सी भी बुक परचेज़ कर लीजिए, अरिहंत की परचेज़ कर लीजिए, ल्यूसेंट की परचेज़ कर लिए, सब बेस्ट बुक हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। और अब बात आती है कि आपने ये चीज़ें तो कर ली,
तो आपको तैयारी कैसे करनी है, जैसे आपने शफीकुर रहमान परचेज कर ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने जो है देख लिए, एनसीईआरटी बुक। जब आपके पास सारा मटेरियल तैयार है, अब आपको क्या करना है, हर टॉपिक वाइज आपको जो है नोट्स बनाने शुरू करने हैं, क्योंकि जितना आप नोट्स बनाएंगे उतना आपको ज़्यादा हेल्प होगा एग्ज़ाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम्स होता है तो आप बुक को रिवाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप नोट्स को 3 से 4 बार रिवाइज़ कर सकते हैं। नोट्स आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम्स के लिए नोट्स नहीं बनाएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए आपने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए, लेकिन आपने जो है नोट्स नहीं बनाए, अब क्या फ़ायदा होगा, एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है या फिर ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो ऐसे सिचुएशन में नहीं फंसें, उससे अच्छा है कि आप नोट्स बनाते चलिएगा, पहले इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़, रिविजन्स को लेकर बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं कि रिवीजन हमें कितनी देनी चाहिए। देखिए, मिनिमम 3 से 4 तो रिविजन्स आपको देनी है, बाकी डिपेंड करता है कि आपकी कैचिंग पावर कितनी अच्छी है। अगर आपकी कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है, 3 से 4 आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आपको याद करने में टाइम लगता है तो आपको रिवीजन बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अगर आप वहाँ क्वेश्चन देखें तो आपको डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए, इसका आंसर यही है। ये डाउट में नहीं आना चाहिए कि ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ आपके 2 ऑप्शन डाउट में आए वहाँ अपने 50-50 चांस, आपको आंसर तो टिक करके आने, ठीक है। तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़, एंट्रेंस टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस वहाँ पर अटेम्प्ट कर आने हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस नहीं आते वो छोड़ देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप उसमें गलत करेंगे तो आपके कोई मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करके आने हैं। अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे आपको नुकसान है। मान लीजिए आपने क्वेश्चन छोड़ दिया और आप कुछ भी उसका आंसर टिक करके आते, अगर वो सही होता तो आपको 1 नंबर और मिल जाता, क्योंकि टोटल 100 MCQ क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके एंट्रेंस टेस्ट में। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको कोई भी क्वेश्चंस को छोड़कर नहीं आना है, सारे के सारे, और सही से आपको सर्कल करना है। 4 ऑप्शंस होते हैं, एक ही सर्कल करना है। कहीं बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक सर्कल कर दिया, दूसरे में भी सर्कल कर दिया, तो वो तो क्वेश्चंस आपका ऑलरेडी इनकरेक्ट हो जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, एक ऑप्शंस एक ही आपको ठीक करना है। पहला तो ये आपको ये ध्यान रखना है। और उसके बाद बहुत सारे बच्चों को फॉर्म्स को लेकर डाउट होता है कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया, अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न है, अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम टिक करें, मुस्लिम वोमेन है तो मुस्लिम वोमेन टिक करें, मुस्लिम ओबीसी है तो मुस्लिम वोमेन फॉर्म में टिक करें। अगर आपको कन्फ्यूज़न है, बेनिफिट किस में है, कुछ भी है, आपको जो है सारी चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप इंस्टाग्राम पे कमेंट कर दीजिएगा, टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें और डिटेल में। अगर आपको कहीं कोई डाउट होगा तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसी कैटेगरी में अप्लाई कीजिएगा, आपको उसी कैटेगरी में बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो आप कमेंट कर दीजिएगा। जितनी भी अपडेट है, सारा अपडेट आपको वीडियो बना के अपडेट किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।